साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। आज मैं आपको पाकिस्तान की एक बहादुर लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तानी हुकूमत से इंसाफ की जंग लड़ रही है। इस बहादुर लड़की का नाम है डॉक्टर महरंग बलोच। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए, ये एक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। साथियों, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान की तुलना में आप जानते हैं काफ़ी छोटा मुल्क है, और वहाँ सिर्फ 4 प्रांत हैं, सिर्फ 4 राज्य हैं पाकिस्तान। एक का नाम है पंजाब, दूसरे का है सिंध, तीसरे का नाम है बलूचिस्तान और चौथे का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान वाले पंजाब की राजधानी है लाहौर, सिंध की राजधानी है कराची, बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है पेशावर। ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये पठानों का इलाका है, यहाँ पठान लोग ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान में कुछ ऐसा है कि वहाँ शुरू से ही, मतलब जब पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त 1947 को, तभी से पंजाबियों का वहाँ बहुत दबदबा रहा है। पाकिस्तानी फौज हो, उसमें पंजाबियों का दबदबा है, सरकारी नौकरियां हों, उसमें पंजाबियों का दबदबा है, वहाँ जो बिजनेस है, ट्रेड है, उसमें पंजाबियों का दबदबा है। और पंजाबी लोग समझिए पाकिस्तान पर इस तरह हावी हैं कि गैर पंजाबियों के बीच बहुत ज़्यादा असंतोष रहता है। एक बार तो इस असंतोष का ऐसा विस्फोट हुआ था 1971 में कि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अलग देश ही बन गया, जिसको आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और जो पाकिस्तान बच गया, उस पाकिस्तान में भी जो गैर पंजाबी होते हैं, जैसे सिंधी हैं या बलोच लोग हैं या पठान लोग हैं या मुहाजिर लोग हैं, ये लोग पंजाबियों से काफ़ी त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो बात मैं अभी बलूचिस्तान की करूँगा। जो बलूचिस्तान है, जैसा उसके नाम से स्पष्ट है, वहाँ बलोच लोग रहते हैं। और ये जो इलाका है, उसमें बलोचों के बहुत सारे कबीले रहते हैं, अलग अलग उसके कबीले हैं बलोचों के। और ये इस इलाके में बहुत ज़्यादा गरीबी है। ऐसे तो पूरे पाकिस्तान में गरीबी है, लेकिन बलूचिस्तान में कुछ ज़्यादा ही गरीबी है। लेकिन बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन खास के जैसे नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में है। और एक पाकिस्तान का बड़ा बंदरगाह है ग्वादर, अरब सागर में, ये भी बलूचिस्तान में है। तो इसलिए बलूचिस्तान के खनिजों पर, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर हमेशा बुरी नज़र लगी रहती है लोगों की, गिद्ध दृष्टि लगी रहती है लोगों की, और वो उसको छीनना चाहते हैं। तो इसलिए जब से पाकिस्तान बना है, तब से वहाँ बलोचों के अक्सर विद्रोह होते रहते हैं, जिन विद्रोहों को पाकिस्तानी फ़ौज बहुत बेरहमी के साथ दबाती है। पाकिस्तानी ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन विद्रोहों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ होता है, रॉ का हाथ होता है, ये सब खैर बकवास है। ये बलोचों का अपना असंतोष है, जिसकी वजह से वहाँ बगावत होती है और उस बगावत को कुचला भी जाता है, उसमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने एयर चीफ मार्शल को, पाकिस्तानी वायुसेना के चीफ को बुला के कहा कि बलूचिस्तान पर बमबारी कीजिए, और चीफ ने इनकार कर दिया कि वो हमारे देश के ही नागरिक हैं, उन पर हमारे विमान बम नहीं गिराएंगे। और भुट्टो इतना खफा हो गया कि उसने वायुसेना के अध्यक्ष को, एयरफोर्स के चीफ को बर्खास्त कर दिया। तो ये हालात हैं बलोचों के। जब परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, तो उन्होंने बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता को, नवाब अकबर बुगटी को, मरवा दिया था। तो ये सब बलोचों के विद्रोह की कहानी है। उसी बलूचिस्तान के एक शहर कलाट में जन्म हुआ था डॉक्टर महरंग बलोच का, और ये 1993 में इसका जन्म हुआ है, 93 में। और ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी, और इसने बड़े होकर वहाँ एक बोलन मेडिकल कॉलेज है, उसमें इसने एडमिशन लिया और तालीम हासिल करके, शिक्षा प्राप्त करके ये डॉक्टर बन गई। महरंग बलोच से ये डॉक्टर महरंग बलोच हो गई। अच्छा, ये 5-6 भाई बहन हैं, और इसके जो मतलब अब्बा थे, उनका नाम था अब्दुल गफ्फार
लंगोबे, वो भी एक वामपंथी नेता थे, लेफ्टिस्ट नेता थे और बलोचों की आज़ादी के लिए मतलब उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। एक दिन उनका अपहरण हो गया, महरंग बलोच के अब्बा को किडनैप कर लिया गया और कुछ दिनों बाद उनकी लाश मिली और लाश पर पूरे टॉर्चर के निशान थे, यानी कि हत्या के पहले उनको काफ़ी यातनाएं दी गई थी, यंत्रणाएं दी गई थी। उसके बाद ये जो डॉक्टर महरंग बलोच है, ये समझिए एक तरह की बागी बन गई, क्योंकि इसके पिता का खून कर दिया था वहाँ की फौज ने, पुलिस ने, सबने मिलकर। उसके बाद ये एक तरह से आंदोलन में कूद पड़ी और इसने एक संगठन बनाया, उसका नाम है बलोच यकजती कमेटी। यकजती बलोच भाषा का शब्द है और उसका मतलब होता है एकता, यानी यूनिटी। तो इसने बलोचों को एक करना शुरू किया। अब देखिए ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा मतलब आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी मतलब काफ़ी कंजर्वेटिव देश है और बहुत रूढ़िग्रस्त समाज है। वहाँ महिलाओं पर बहुत किस्म किस्म की पाबंदियाँ हैं और बलोच लोग भी हैं, बलोच समाज में भी महिलाओं पर किस्म की पाबंदियाँ हैं, लेकिन उन सभी पाबंदियों को तोड़ते हुए ये जो लड़की है महरंग बलोच, ये सबसे बड़ी लीडर के रूप में हुई। और क्वेटा में, बलूचिस्तान की राजधानी में, जब इसकी रैलियां होने लगी तो उसमें एक नहीं, दो नहीं, दसों हजार लोग हिस्सा लेने लगे। इससे पूरी जो पाकिस्तानी हुकूमत है, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, वो बिल्कुल हिल गए महरंग बलोच की ताकत से। महरंग बलोच ने दो तीन मुद्दों पर सरकार पर हमला किया। एक तो उसने कहा कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची हुई है, पाकिस्तान में चाइना घुस गया है, चीन, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बन रहा है, आर्थिक गलियारा बन रहा है, वो भी बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। इन लोग का कहना है महरंग बलोच का कि उसके सारे फायदे पंजाबियों को मिलेंगे या चीन के लोगों को मिलेंगे, बलोचों को कुछ नहीं मिलेगा। फिर वहाँ ऐसे होता है कि बहुत सारे बलोच लड़कों को उठा के ले जाती है वहाँ की पुलिस और फौज, और फिर वो कभी वापस नहीं आते, वो लापता हो जाते हैं, मतलब उनकी हत्या करके उनकी लाशों को फेंक दिया जाता है। इस पर महरंग बलोच ने मुद्दा उठाया और इस तरह के सारे मुद्दे उठाए। और जो महरंग, आप यूट्यूब पर यदि डॉक्टर महरंग बलोच के भाषण सुने तो वो बहुत साफ शब्दों में और बहुत ऐसी जबान में बोलती है जो आम आदमी की समझ में आती है, यही उसकी पॉपुलैरिटी की वजह है। और उसके बाद डॉक्टर महरंग बलोच ने एक लॉन्ग मार्च का आयोजन किया। लॉन्ग मार्च मतलब लंबी यात्रा आप कह लें। और वो लॉन्ग मार्च जो था वो बलूचिस्तान के तुर्बत से लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक गई। उसमें हजारों बलोचियों ने हिस्सा लिया, औरतों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, लड़कों ने, सबने। और उन्होंने इस्लामाबाद में जाके एक तरह से ऐसा डेरा डंडा डाला कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो बिल्कुल चूहे के बिल में छिप गए। अब पाकिस्तान की राजधानी की बात हुई तो वो भी मैं 2 मिनट में आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान बना था उस समय उसकी राजधानी थी कराची, बाद में उसकी राजधानी हो गई रावलपिंडी और उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी हो गई इस्लामाबाद। तो ये डॉक्टर महरंग बलोच का किस्सा है। डॉक्टर महरंग बलोच का एक भाई है, उसका नाम है अजमल मौला खान बलोच। उसका भी हाल में अपहरण हो गया था और उसको कई दिनों बाद फौज ने छोड़ा। डॉक्टर महरंग बलोच अब इतनी बड़ी ताकत बन गई है कि जो टाइम मैगजीन है, अमेरिकी पत्रिका है टाइम, एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, उसने हाल में मतलब इसी महीने अक्टूबर में उसने डॉक्टर महरंग बलोच को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। मतलब टाइम मैगजीन ने कहा कि इस दुनिया में 100 जो सबसे प्रभावशाली शख्सियत है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं, उसमें डॉक्टर महरंग बलोच भी है। डॉक्टर महरंग बलोच को मलाला यूसुफजई का भी सपोर्ट मिला है। मलाला यूसुफजई के बारे में मैं आपको संक्षेप में बता दूं, ये एक पठान लड़की है, यूसुफजई कबीले की लड़की है और खैबर पख्तूनख्वा की रहने वाली है, स्वात घाटी की। और तालिबान गुंडों ने वहाँ लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था कि लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती हैं। इसके बावजूद मलाला यूसुफजई स्कूल जाती थी और इसको स्कूल बस में ही सर में गोली मार दी गई, लेकिन ये बच गई और फिर इसको एयर एम्बुलेंस से लंदन लाया, बर्मिंघम लाया गया इंग्लैंड, वहाँ इसका इलाज हुआ और इसको सिर्फ 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला मलाला यूसुफजई को। तो मलाला यूसुफजई ने भी डॉक्टर महरंग बलोच को इन मुद्दों पर अपना सपोर्ट दिया है। ये जो मैंने किस्सा सुनाया वो इसलिए सुनाया कि जो इंसाफ की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है, वो दुनिया के कोने कोने में लड़ी जाती है और ज़्यादातर लोग बुज़दिल होते हैं, वो नहीं लड़ते हैं, लेकिन हर जगह इक्के दुक्के बहादुर लोग इंसाफ के लिए जंग लड़ते हैं, जैसे बिहार में मैं लड़ रहा हूँ।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।